10 मिस्टेक कैन बी अवॉइड टू मेक एनिमेशन। सो आज हम इसी 10 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे कि आफ्टर इफेक्ट या एनिमेशन करते वक्त कौन सी 10 मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो वेलकम टू अवर चैनल एनिमेशन एक्सपर्ट। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेमिंग, प्रॉपर नेमिंग। सो हमें प्रोजेक्ट विंडो में जो सब दिखता है वो ऐसे ही रखना नहीं चाहिए, वो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। सो पहली चीज़ है हम उसे प्रॉपर फोल्डर में मैनेज करके रखें और उसका नामकरण प्रॉपर अपनी तरीके से करें जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका एनिमेशन इजीली हो जाए। तो आपको ये भी बता दूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो पहला फोल्डर बनेगा आपका रॉ फोल्डर, फिर दूसरा बनेगा SRP फोल्डर। अगर आप किसी बड़ी कंपनी काम करोगे उसके ब्रांड एसेट्स होंगे, उसका एक फोल्डर बनेगा जिसमें सारे ब्रांड एसेट्स आप रखोगे। रॉ में आप जितना भी आपको फुटेजेस या फोटोज जो भी आएंगे आप वो रॉ के फोल्डर में आप रखेंगे। फिर आता है जो SRP, उसमें सारे आपका कॉम्पोजिशन या सीक्वेंस है वो पूरा उसमें आप मैनेज करके रखोगे। तो चलते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। सेकंड मिस्टेक है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर अभी जब भी यूज करते हो या जब भी ऑन करते हो मेक श्योर आपका जो ऊपर वाला जो मोशन ब्लर का आइकॉन है वो ब्लू में हो, जिससे वो पता चले कि वो मोशन ब्लर ऑन है। इसके बिना आप लेयर्स में मोशन ब्लर ऑन कर दोगे फिर भी वो मोशन ब्लर नहीं देगा। मेक श्योर वो ऊपर वाला मोशन ब्लर ऑन हो। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड मिस्टेक जो है वो है इजी ईज एंड आउट। इजी ईज एंड आउट में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 3 इफेक्ट मिलते हैं, एक इजी ईज, एक इजी ईज इन और एक इजी ईज आउट। तो हमें ये याद रखना है कि हम दोनों फ्री फ्रेम को सिलेक्ट करके इजी ईज करेंगे तो दोनों भी इजी ईज हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ यही चाहिए कि स्टार्टिंग में स्मूथ हो फिर आपको इजी ईज इन डालना पड़ेगा, और आपको चाहिए कि एंड में स्मूथ हो जाए, एंड में स्मूथली रुक जाए वो ऑब्जेक्ट, तो आपको वो इजी ईज आउट उस पर लगाना पड़ेगा। तो इसमें याद रखना है कि आपको कौन सी फ्री फ्रेम को कौन सा एनिमेशन देना है वो आपको प्रॉपर समझ के करना पड़ेगा। और आपको अगर इजी नहीं चाहिए, कौन सा भी इफेक्ट उस पर नहीं चाहिए तो कंट्रोल दबा के वो की फ्रेम पे क्लिक कर देने से वो सारी प्रॉपर्टीज वहां से निकल के नॉर्मल की फ्रेम में बदल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ। जो फोर्थ मिस्टेक जो हम करते हैं वो है अपना, मैंने सारे वीडियोस में उसके बारे में बोला है, एंकर पॉइंट। सो एंकर पॉइंट ये काम करता है कि कौन से भी चीज को आपको मूव करना है तो वो उसका सेंटर पॉइंट डिसाइड करता है कि आपको वो ऑब्जेक्ट या वो शेप या वो इमेज का सेंटर आपको क्या चाहिए। तो अगर एंकर पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट के डाउन साइड होगा तो वो ऑब्जेक्ट का सेंटर वो बन जाएगा। एंकर पॉइंट जहाँ पे है वो उसका मेन पॉइंट बन के वहां से वो रोटेट करेगा। और आपको मैंने एंकर पॉइंट टूल के बारे में पिछले वीडियो में, टूल्स वाले वीडियो में सारी डिटेल्स दी है, वो आप जरूर चेकआउट कीजिए, आपको एंकर पॉइंट के बारे में पूरा सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ मिस्टेक की तरफ। फिफ्थ मिस्टेक है, अगर आप कौन सा भी शेप ड्रॉ कर रहे हो मेक श्योर वो शेप लेयर सिलेक्टेड ना हो। अगर आपको अलग अलग शेप चाहिए अलग अलग लेयर पे तो वो आपको मेक श्योर करना है कि जो पहले शेप लेयर बना है वो शेप लेयर सिलेक्ट ना हो। अगर वो सिलेक्ट रहेगा तो उसी लेयर में दूसरा शेप बनते चला जाएगा। आप कितना भी शेप बनाओ उसी में ही, उस लेयर में ही बनते चले जाएगा। अगर आपको दूसरे लेयर पे चाहिए तो आपको वो लेयर बाहर क्लिक करके डिसेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आप शेप ड्रॉ करके नया लेयर बना सकते हो।